Dear student, welcome back to our second class. In our first class, we have discussed about various theories which has been used to explain bonding in coordination complexes. Then we have discussed about various special orientation of d orbitals, and at the end we have discussed about the splitting of d orbitals under the influence of crystal field. So in today's class we will discuss about crystal field splitting in octahedral field. The second topic will be crystal field splitting in tetrahedral field, and the third one will be tetragonal distortion, or we can say square planar field. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये बताया था कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो मेन पॉइंट है वो है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिट होना, डी ऑर्बिटल की एनर्जीज का स्प्लिटिंग होना, ब्रेकअप हो जाना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड। अब आज हम पहले पढ़ते हैं कि जो डी ऑर्बिटल्स है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में कैसे डी ऑर्बिटल की एनर्जीज का स्प्लिट हो जाता है, मींस ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, कैसे हमारा डी ऑर्बिटल, हमने कहा कि हमारे पास टोटल कितना ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में हमारा 5 है। इसमें हमारा है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और लास्ट जो हमारा है वो है डी जेड स्क्वेयर है। ये है हमारा क्या है, 5 डी ऑर्बिटल्स है। अब हमने कहा था कि जब हम इस पे लिगेंड्स का, जो लिगेंड के एक्चुअल लिगेंड के क्रिस्टल फील्ड्स में लिगेंड का जो क्रिस्टल फील्ड है वो सिमेट्रिक नहीं रहता और ये क्या हो जाता है, स्प्लिट अप हो जाता है। ये जो 5 ऑर्बिटल्स है ये ब्रेक अप हो जाता है। अब ऑक्टाहाइड्रल में ये कैसे टूट जाए, ब्रेकअप हो जाता है जब हम इन डी ऑर्बिटल्स के अराउंड ऑक्टाहाइड्रल फील्ड का क्रिस्टल फील्ड अप्लाई करता है, या जो मेटल आयंस है उनको ऑक्टाहाइड्रल फील्ड के लिगेंड के फील्ड के बीच में डाल देते हैं। तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स है ये ब्रेक अप हो जाता है 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स में। कितने, 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स में ये ब्रेक अप हो जाता है। ठीक है, एक सेट हमारा ये जो 3 है ट्रिपल डिजेनरेट सेट, ये 3 ऑर्बिटल बनेंगे, और दूसरा ये 2 डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दो हमारे पास 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स में ब्रेकअप हो जाएंगे। एक हमारा जो ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स है, इनका एनर्जी कम हो जाएंगे, और हमारा जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनका एनर्जी बढ़ जाएंगे। ये क्यों बढ़ जाएंगे ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे ये ब्रेकअप कैसे होता है, जब इस पे ऑक्टाहाइड्रल फील्ड क्रिस्टल फील्ड अप्लाई करते हैं, या ये मेटल जो एटम है वो ऑक्टाहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड के बीच में ले जाते हैं, तो ये ब्रेकअप हो जाता है 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल। एक सेट ट्रिपल डिजेनरेट होता है, मींस इसमें 3 ऑर्बिटल होता है। एक हमारा है डी एक्स वाई, दूसरा है डी वाई जेड, और तीसरा है हमारा डी जेड एक्स। एक ये सेट बन जाता है, इसको हम कहते हैं T2G। क्या कहते हैं, T2G, ये क्योंकि ट्रिपल डिजेनरेट है। और दूसरा सेट ऑफ ऑर्बिटल जो कि हायर इन एनर्जी होता है, जिसका एनर्जी बढ़ जाता है, उसमें 2 ऑर्बिटल होता है। एक हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा होता है डी जेड स्क्वायर। ये इसमें 2 ऑर्बिटल है, ये डबल डिजेनरेट है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Eg से। किससे रिप्रेजेंट करता है, Eg से। तो क्या होता है, जब हम
जो ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में ये मेटल एटम्स को ले जाते हैं तो ये स्प्लिट अप हो जाता है। यही हमने कहा था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है कि डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी का स्प्लिट अप हो जाना, ब्रेक अप हो जाना। तो हमारा जो डी ऑर्बिटल्स था वो क्या हो गया, जब हमने ऑक्टाहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड में इसको ले गए तो ये ब्रेक अप हो गया टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में। एक है हमारा ट्रिपल डिजेनरेट, 3 ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, जिसको हम D2G से डिनोट करते हैं, ट्रिपल डिजेनरेट है। और दूसरा सेट ऑफ ऑर्बिटल जिसमें 2 ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, जिसको हम EG से डिनोट करता है। ठीक है, और ये जो एनर्जी है डी ऑर्बिटल्स का, इसको इसके सेंटर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको हम कहते हैं बेरी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, बेरी सेंटर। अब ये जो T2G ऑर्बिटल है वो कितना एनर्जी लोअर हो जाता है, और ये जो हमारा EG ऑर्बिटल है वो कितना एनर्जी हायर अप हो जाता है। देखिए यहाँ 3 हमारा टोटल में से 3 ऑर्बिटल T2G में है, तो इसका एनर्जी बढ़ जाता है 3/5 डेल्टा नॉट से, और ये है 2/5 डेल्टा नॉट। और इसको हम ये भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा 0.4 डेल्टा नॉट डिक्रीज हो जाता है, और ये हमारा 0.6 डेल्टा नॉट क्या हो जाता है, इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। इन जो टोटल डिस्टेंस है EG और हमारे T2G ऑर्बिटल्स में, ये हमारा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा नॉट से, विच इज इक्वल टू 10d⁴ होता है। ठीक है, तो हमने देखा जब हम क्रिस्टल फील्ड ऑक्टाहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड में मेटल डी ऑर्बिटल्स कैसे बिहेव करते हैं, तो ये डिवाइड होते हैं 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल T2G और EG में। अब हम देखते हैं ये इन जो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स ऑर्बिटल का एनर्जी कम क्यों होते हैं, और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाले ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ क्यों जाता है, ये हम यहां से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक हम देखते हैं जो हमारा ऑक्टाहाइड्रल फील्ड है उसको हम एक क्यूब में ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां देखेंगे कि हम हमारा जो ये डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के लोब्स की डायरेक्शन क्या है, और हमारे जो 6 ऑक्टाहाइड्रल में कितने लिगेंड्स है, ये हमारा होता है ML6 टाइप के कंपाउंड। इसमें ये जो हमारे पास 6 लिगेंड है इनका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, हम देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर हमारे ये सेंटर है तो ठीक है, तो हमारा 3 कोऑर्डिनेट होगा X Y Z। ये क्या है, हमारा 3 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, X Y Z क्यूबिक फॉर्म में, क्यूबिक का एक क्यूब में हम क्या करते हैं, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम देखते हैं कि हमारे जो लिगेंड की डायरेक्शन और हमारे जो डी एक्स वाई जो 5 ऑर्बिटल है इनकी लोब्स की डायरेक्शन कहाँ है। यहीं से हमें पता चलेगा कि हमारा जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स का एनर्जी कम क्यों हुआ है, इन दोनों का एनर्जी राइज क्यों हुआ है। अब हमारे पास इसमें कितना है, 6 हमारे पास क्या है, लिगेंड है। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ये लिगेंड है, ठीक है, दूसरा ये लिगेंड है, तीसरा ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ एक यहां होगा, यहां पे होगा, एक यहां बैक फेस में होगा, कहां होगा, पीछे होगा क्योंकि। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहां क्या होता है कि जो हमारे ये डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स इनकी लोब्स की डायरेक्शन क्या होता है, ये होता है जो लिगेंड जहां से अप्रोच करता है इनके एक्सिस के बीच में क्या होता है। हमने जब कल डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स और डी ऑर्बिटल्स के जब हमने लोब्स की डायरेक्शन देखे थे तो क्या था, ये जो तीनों ऑर्बिटल है ये इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा था। क्या आ रहा था, इन बिटवीन द एक्सिस। फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट इसमें है, तो हमारा जो डी एक्स वाई था वो कहां आ रहा था, इन दोनों के बीच में आ रहा था। कहां आ रहा था, ये एक्स है हमारा, ये वाई है, इन दोनों के बीच में इसका क्या आ रहा था, हमारा इसका
डायरेक्शन आ रहा था। तो यहीं से हमें पता चलता है कि जो डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड है, ये सब कहाँ आ रहा था, इनके इन बिटवीन द एक्सिस, दो एक्सिस जो है उनके बीच में आ रहा था। तो क्या हुआ, ये जब बीच में आते हैं तो अगर हमारा लिगेंड का अप्रोच कहाँ होता है, अलोंग द एक्सिस से होता है। कहाँ होता है, अगर ये हमारा डी ऑर्बिटल के लोब्स की डायरेक्शन है, हमारा डी एक्स वाई डी वाई जेड क्या है, इन बिटवीन द एक्सिस है, तो हमारा जो लिगेंड का अप्रोच होगा वो कहाँ होगा, अलोंग द एक्सिस होगा। तो क्या होगा, ये बीच में है तो ये लिगेंड की जो इलेक्ट्रॉन की इफेक्ट है, रिपल्शन इफेक्ट, वो कम रहेगा। कम रहने से क्या हो गया, इसकी एनर्जी क्या हो गया, कम होगा। अगर हम यहां भी देखें तो क्या होगा, डी एक्स वाई हमारा क्या होगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। डी वाई जेड कहाँ आ जाएगा, हमारा जो डी वाई जेड वाला आ जाएगा वो यहां आ जाएगा। डी जेड एक्स हमारा कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो इस तरह होगा कि जो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स की लोब्स के डायरेक्शन होंगे वो इन बिटवीन द एक्सिस होंगे, दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होंगे। और हमारे जो लिगेंड की अप्रोच रहता है वो अलोंग द एक्सिस रहता है, एक्सिस के डायरेक्शन में रहता है। तो क्या होगा, जब अलोंग द डायरेक्शन होगा तो हमारा दो एक्सिस ये रहेगा, लिगेंड यहां से आके इनके बीच में, इनकी जो इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी का इफेक्ट है वो इन दोनों के बीच में चला जाएगा। तो क्या होगा, इन और इन दोनों के बीच में जाने से इनकी रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ डी मेटल एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लिगेंड, there will be less repulsion, so the energy of this T2G set orbital mean dxy dyz and dzx will decrease. On the other hand, अगर हम डी एक्स स्क्र और वाई स्क्र की बात करते हैं तो डी एक्स स्क्र, वाई स्क्र और जेड स्क्र, अब जेड स्क्र क्या है, यहां पे है, ठीक है। डी एक्स स्क्र क्या है, पीछे वाले फेस पे है, वाई स्क्र क्या है, आगे वाले फेस पे है। और चार छह के छह जो फेस है क्यूबिक सिस्टम में, उनके डायरेक्शन में क्या आ रहा है, हमारा लिगेंड आ रहा है। तो क्या होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, हमारा जेड एक्सिस है। अगर हम डी एक्स स्क्र और वाई स्क्र की बात करते हैं तो उनकी अलोंग द एक्सिस क्या था, इनका लोब्स था। अलोंग द एक्सिस क्या था, इनकी लोब्स था। तो क्या होगा, जब हमारा एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस और ये हमारा, और जब हम डी जेड स्क्र की हम बात करते हैं तो वहां क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो टुवर्ड जेड एक्सिस क्या होता है, ज्यादा होता है। ये हमारा डी जेड स्क्र हुआ, ये हमारा डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र हुआ। तो इन जो दो ऑर्बिटल्स की लोब्स का डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्सिस है। तो हमारा जो लिगेंड अप्रोच करता है वो भी क्या करता है, अलोंग द एक्सिस करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा जेड एक्सिस है तो इसके सीध में, इसके जो बिल्कुल सामने आएगा लिगेंड। लिगेंड आने से क्या होगा, जो लिगेंड और मेटल के डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होने से क्या होगा, और वो जो ऑर्बिटल है उनका एनर्जी बढ़ जाएगा। यही कारण है कि हमारे जब हम डी ऑर्बिटल्स को ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में डाल देते हैं तो हमारे जो डी ऑर्बिटल्स है वो दो सेट्स में डिवाइड हुआ है, दो सेट्स में डिवाइड हुआ है। एक सेट में हमारा 3 ऑर्बिटल है, ट्रिपली डिजेनरेट है, जिसमें हमारा T2G है और DXY DYZ DZX है। और दो हमारा दूसरा सेट ऑफ ऑर्बिटल है जिसको हम EG से डिनोट करते हैं, तो उसमें हमारे दो ऑर्बिटल है DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। इसका एनर्जी हमारा 0.6 से इंक्रीज हो जाता है और इसका एनर्जी जो T2G ऑर्बिटल है इसका 0.4 से क्या होता है, डिक्रीज होता है। यही होता है कि जो डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ दीज टू ऑर्बिटल्स, ये क्या कर देता है, मेटल कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइजेशन की ओर ले जाता है। क्या हो जाता है, मेटल कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो पता चला क्यों हमारे ये जो T2G ऑर्बिटल्स का एनर्जी कम हुआ है और ये EG ऑर्बिटल्स का एनर्जी इंक्रीज हुआ है। तो ये है हमारे ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में जो हमारा 5 डी ऑर्बिटल्स है वो कैसे डिवाइड होता है। ये है डी डेल्टा नॉट, जिससे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 10dQ। ठीक है, तो ये है आपकी केस में पता चला ये क्यों डिक्रीज हुआ है, ये क्यों इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यही है जो हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड, जिसे हम और ये भी कह सकते क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम इन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड।
यह है आज का हमारा पहला टॉपिक। ठीक है, इसका हम बाद में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन का फिलअप होता है। ठीक है, और कुछ D1 सिस्टम से लेके हमारा D10 तक देखते हैं हम कैसे हमारा इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है। ये है हमारा ऑक्टाहाइड्रल की केस में। अब हम देखते हैं टेट्राहाइड्रल की केस में क्या होता है। टेट्राहाइड्रल की केस में क्या होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। अब हम देखते हैं यही स्प्लिटिंग अगर हम ऑक्टाहाइड्रल से होके टेट्राहाइड्रल की केस में आते हैं। अब हम देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल फील्ड में कैसे स्प्लिट होगा। अब टेट्राहाइड्रल फील्ड में क्या होगा, हमारा मेटल के साथ जो नंबर ऑफ लिगेंड होगा वो क्या होगा, सिर्फ 4 होगा। ऑक्टाहाइड्रल में क्या था, हमारे पास Ml6 स्टेप 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे थे। अब यहां क्या होगा, टेट्राहाइड्रल की केस में हमारा सिर्फ 4 लिगेंड फेस करेंगे। अब इन पहले हम देखते हैं कि ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में इन लिगेंड का जो डायरेक्शन है वो कैसे होता है। ठीक है, जिस तरह हमने ऑक्टाहाइड्रल केस में लिया था उसी तरह हम एक क्यूबिक सिस्टम लेते हैं टेट्राहाइड्रल की केस में। यह है एक क्यूब है, ठीक है। तो हम देखते हैं टेट्राहाइड्रल जो 4 लिगेंड है इनकी पोजीशन क्या होता है। ये है हमारा सेंटर, ठीक है। इसमें हमारा ये एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस है। अबोव द प्लेन जा रहा है। अब देखते हैं ये जो टेट्राहाइड्रल की केस में जो हमारा 4 लिगेंड होता है वो होता है, उनका पोजीशन होता है अल्टरनेट, जो कॉर्नर होते हैं क्यूब्स के उस पे इनकी पोजीशन होता है। क्या होता है, अल्टरनेट कॉर्नर पे। फॉर एग्जांपल अगर एक लिगेंड इधर है तो दूसरा इधर होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा अल्टरनेट पे क्या होगा, तीसरा इधर होंगे और फोर्थ वाला कहाँ होंगे, यहां पे होंगे, ठीक है। ये जो 4 पोजीशंस हमने दिखाए हैं ये है टेट्राहाइड्रल की केस में। टेट्राहाइड्रल फील्ड की केस में 4 जो लिगेंड की पोजीशन रहता है। ऑक्टाहाइड्रल केस में क्या हो रहा था, जो 6 जो क्यूब के फेसेस आते हैं वहां से वो लिगेंड अप्रोच कर रहा था मेटल एटम्स पे। अब जो टेट्राहाइड्रल में हमारे पास सिर्फ 4 ही लिगेंड है और वही 4 लिगेंड सेंट्रल यहाँ पे क्या होगा, मेटल एटम होगा, उसको अप्रोच कर रहा है। उनकी पोजीशन क्या है, जो क्यूब के 4 अल्टरनेट कॉर्नर पे हैं। कॉर्नर पे होने से क्या होगा, अब पहले क्या हो रहा था, जो ऑर्बिटल हमारा इन बिटवीन द एक्सिस था, ठीक है, इन बिटवीन द एक्सिस था, उनका एनर्जी डिक्रीज हो गया था और जो हमारे अलोंग द एक्सिस है इनका इंक्रीज हो गया था। अब यहाँ क्या होगा, अगर हम यहाँ देखें तो क्या हो रहा है, ये जो पोजीशंस है ये अल्टरनेट कॉर्नर पे और जो हमारे यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स का लोब के डायरेक्शन होंगे वो अलोंग दी जो एच होंगे, ठीक है। एक ऑर्बिटल का सेट हमारा इस एच पे डायरेक्ट करेगा, ठीक है। एक ऑर्बिटल का सेट हमारा इस पे करेंगे, एक ऑर्बिटल का डायरेक्शन हमारे जो अपोजिट फेसेस पे है उन पे करेंगे। इन जो एजेस होगा इन पे एक ऑर्बिटल का इधर होगा डायरेक्शन, दूसरा इधर साइड होगा, ठीक है, तीसरा जो अपोजिट वाले एजेस पे होंगे। तो यहां क्या होगा, अगर हम देखें तो ये जो z वाला और एक्स स्क्र वाई स्क्र है, ये वाला जो है डायरेक्शन वो क्या है, खाली है। खाली होने से क्या होगा, इनका एनर्जी कम हो जाएंगे और हमारे जो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड है इनका क्या होगा, क्लोज होगा। लिगेंड से थोड़ा इनकी जो लोब्स की पोजीशन होगा वो क्लोज होगा। इसीलिए अब टेट्राहाइड्रल की केस में क्या होगा, जो स्प्लिटिंग हमने पहले डी ऑर्बिटल्स में ऑक्टाहाइड्रल के केस में देखा था उसका रिवर्स हो जाएंगे। क्या होगा, उसका रिवर्स हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे।
पहले क्या था, हमारा जो ट्रिपल डिजेनरेट सेट था उसका एनर्जी डाउन हो गया था, अब उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। जो हमारा ट्रिपल तीन सेट का डी एक्स वाई था, डी वाई जेड था, डी जेड एक्स था, इन तीनों का जिसे हम T2 लिखेंगे। अब इस बार टेट्राहाइड्रल की केस में हम G नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये टेट्राहाइड्रल हमारा क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, जेरड नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। इसीलिए इस बार हम टेट्राहाइड्रल के केस में हमें G नहीं लिखना है, सिर्फ T2 ट्रिपल डिजेनरेट ही लिखना है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा डी एक्स स्क्र और वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र वाला ऑर्बिटल है, उनका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उनका एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी जेड स्क्र, इनका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसको सिर्फ हमें क्या से, ई से डिनोट करना है, इसको T2G हमें टेट्राहाइड्रल की केस में नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें हमारा जो टेट्राहाइड्रल फील्ड है वो सिमेट्रिक नहीं रहता है, सिमेट्रिक नहीं रहता है। सिमिलरली जो हमारा ओरिजिनल डी ऑर्बिटल के पोजीशन था, वहां से डायरेक्ट लेवल में हमारा क्या होगा, ये बेरी सेंटर होगा। क्या होगा, बेरी सेंटर होगा, ठीक है। अब इस बार क्या होगा, हमारा जो डिक्रीज हुआ है वो कितने फैक्टर डेल्टा नॉट से होगा, ये होगा हमारा, अब जो रिवर्स होगा पहले की केस में, अब ये हमारा 3/5 से होगा, मीन्स 0.6 से डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी जेड स्क्र ऑर्बिटल का एनर्जी डिक्रीज होगा। और इनका क्या होगा, हमारा ऊपर वाले T2 सेट का हमारा 2/5 मीन्स 0.4 डेल्टा से क्या होगा, डेल्टा इस बार हम T लिखेंगे कि T मीन्स टेट्राहाइड्रल, और इन दोनों की टोटल एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा T होगा, विच इज इक्वल टू, ये भी क्या होगा, 10dQ के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखा कि डिफरेंस क्या आ रहा था, ये जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग जो है वो उनकी डायरेक्शन पे बेसिस है, डायरेक्शन पे बेसिस है। ऑक्टाहाइड्रल की केस में जहां से अलोंग द एक्सिस डायरेक्शन हमारा डी एक्स स्क्र और वाई स्क्र के डायरेक्शन में आ रहा था, तो उनका एनर्जी इंक्रीज हो रहा था। अब टेट्राहाइड्रल की केस में हमारे पास सिर्फ क्या है, 4 लिगेंड है। 4 लिगेंड होने से इनका डायरेक्शन भी क्या है, जो अल्टरनेट कॉर्नर ऑफ ए क्यूब है, जिसमें हम देखें तो हमारा जो जेड एक्सिस वाला फेस है वो भी खाली है, एक्स एक्सिस वाला ऊपर वाला हमारे साइड जो आ रहा है वो फेस वो भी खाली है, वाई एक्सिस जो साइड में जा रहा है उसका भी खाली है। तो क्या होगा, जो हमारे डी एक्स स्क्वायर एक्स वाले कंपोनेंट और जेड वाले कंपोनेंट का क्या होगा, एनर्जी घट जाएंगे। लेकिन यहां जब हम इन लोब्स को देखेंगे तो ये क्या है, अलोंग द एज जा रहा है, और इन और जो लिगेंड के डिस्टेंस है वो थोड़ा क्लोज हो जाता है, तो इसका एनर्जी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। तो यही है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिफरेंस। आपको पता चला कि ऑक्टाहाइड्रल केस में क्या हो रहा है और टेट्राहाइड्रल केस में क्या हो रहा है, ठीक है। ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल फील्ड। अब हम यहां देखें तो यहां पे हमारा क्या है, सिर्फ 4 लिगेंड है। ऑक्टाहाइड्रल की केस में हमारा क्या था, 6 लिगेंड था। तो इन दोनों का जो टोटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर हम टेट्राहाइड्रल की बात करते हैं वो क्या होगा, हमारे पास इसमें क्या है, सिर्फ 4 लिगेंड है, तो इनकी जो इफेक्ट है वो भी क्या होगा, कम होगा। इसीलिए डेल्टा टी नॉट, डेल्टा टेट्राहाइड्रल की केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बराबर होगा डेल्टा नॉट 4/9 का। इतना क्या होगा, इसकी एनर्जी कम हो जाएंगे हमारे टेट्राहाइड्रल की केस में, क्योंकि हमारे इसमें क्या है, सिर्फ 4 लिगेंड है, वेरेस हमारा ऑक्टाहाइड्रल की केस में क्या था, 6 लिगेंड था, ठीक है। ये है हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री या टेट्राहाइड्रल सिमेट्री में, ठीक है। तो ये है हमारा क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग डायग्राम इन केस ऑफ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। अब जो हमारा तीसरा टॉपिक जो हमने लिखा था वो था टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन क्या होता है, ठीक है। इसको हम पहले ऑक्टाहाइड्रल की केस ही लेते हैं। एम हमारे पास जो ऑक्टाहाइड्रल था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, या जिसको हम क्या कहते हैं, टेट्रागोनल
डिस्टॉर्शन। क्या कहते हैं? टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। कैसे होता है ये जो टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन है? ये एक्चुअली अराइज होता है, या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो अराइज होता है हमारे ऑक्टाहाइड्रल सिमेट्री से, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री से। कैसे होता है? ठीक है, जब क्या होता है, एक ऑक्टाहाइड्रल फील्ड होता है, ठीक है, ये हमारा मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, इनकी 6 साइड से क्या होगा? 6 लिगेंड होंगे। क्या होगा? 6 साइड से 6 लिगेंड। और ये जो अलोंग दी जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस ये लिगेंड है, ठीक है, ये लिगेंड है। तो क्या होता है हमारा, ये क्या है? जनरली एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है ML6 स्टेप। क्या है? ML6 स्टेप ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो क्या हो जाता है इसमें, जो लिगेंड अलोंग दिस जेड एक्सिस है, अलोंग दिस जेड एक्सिस है, ये मूव करता है या बाहर की ओर टुवर्ड्स आउटसाइड और टुवर्ड्स इनसाइड, ये या मूव करता है बाहर की ओर या मूव करता है अंदर की ओर। इसी वजह से क्या हो जाता है, ये स्क्वायर प्लेनर बन जाता है, ये टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में डिस्टॉर्शन आ जाता है ड्यू टू द एलोंगेशन ऑफ दिस और लिगेंड अलोंग दिस जेड एक्सिस और आल्सो मूविंग इनसाइड अलोंग दिस जेड एक्सिस। तो इनकी जो डिस्टरबेंस है, हमारा जो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में जो डिस्टॉर्शन आता है उसको हम कहते हैं टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन, और उससे जो सिमेट्री बनता है वो है हमारा स्क्वायर प्लेनर सिमेट्री। ठीक है, ये बनता ही क्या है? हमारा ऑक्टाहाइड्रल केस से। तो पहले क्या होगा? पहले जो होगा हमारा डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगा, वो ऑक्टाहाइड्रल की तरह ही होगा। क्या होगा? ऑक्टाहाइड्रल की तरह ही होगा। ये है हमारा 5 जो डी ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र है और डी जेड स्क्र है। ये 5 जो ऑर्बिटल है ये हमारा डी ऑर्बिटल है। पहले इसमें क्या होता है? पहले जो हमारा पहले ही हुआ था डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। यहां तक क्या होगा? ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का ही स्प्लिटिंग होगा। क्या था हमारा? 2 ऑर्बिटल्स का अपर एनर्जी ईजी सेट में चेंज हुआ था और लोअर एनर्जी हमारा जो है ट्रिपल डी जनरेट था, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक है, ये हमारा डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और ये क्या है? डी जेड स्क्र। ये है 5 जो सेट ऑफ ऑर्बिटल जो कि हमारा ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में ऐसे क्या हुआ था? स्प्लिट हुआ था। ये हमारा कौन सा सेट है? ट्रिपल डिजेनरेट T2G। ये है हमारा EG सेट। अब क्या होगा? अब यहां जब टेट्राहाइड्रल के ऑक्टाहाइड्रल के बाद जब इसमें जेड एक्सिस का डिस्टर्बेंस स्टार्ट होगा, जेड एक्सिस का इधर एलोंगेशन होना स्टार्ट होगा, तो क्या होगा? जब हमारे कॉम्प्लेक्स से जेड एक्सिस निकल जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई जेड, ठीक है, यहां से जब हमारा जेड एक्सिस बाहर जाना स्टार्ट करेगा, मींस बाहर जाना, जो जेड एक्सिस के अलोंग जो लिगेंड है वो बाहर चला जाएगा, तो क्या होगा? खुद ब खुद हमारे जितने भी जेड कंपोनेंट्स हैं उनका एनर्जी क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने पहले भी लिखा था, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स होगा ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ये जो जेड एक्सिस वाला लिगेंड है जो यहाँ इस डायरेक्शन में है, ये निकल जाएंगे तो क्या होगा? जेड कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। मींस यहाँ जो अलोंग दी जो जेड कंपोनेंट है वो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा? खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो स्क्वायर प्लेनर की केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम होगा वो कैसा होगा? तो जब आपका जेड कंपोनेंट्स बाहर निकल जाएंगे तो जेड एक्सिस वाला जितने भी कंपोनेंट होगा उनका एनर्जी क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएंगे। तो ठीक है, तो क्या होगा? यहां हमारे पास देखो डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है। यहां क्या है हमारा? इसमें 2 जेड कंपोनेंट है। क्या है? 2 जेड कंपोनेंट है। यहां पहला हमारा क्या था? डी एक्स वाई था। तो एक्स वाई में हमारा कोई जेड कंपोनेंट नहीं है। तो क्या है यहां में हमारे इसमें एक डी वाई जेड है और डी जेड एक्स है। 2 क्या है हमारा? जेड कंपोनेंट है। अगर हम EG वाले सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में देखेंगे तो यहां भी हमारा एक क्या है? जेड कंपोनेंट वाला ऑर्बिटल्स है। तो क्या होगा? इन 2 का डी वाई जेड और डी जेड एक्स का भी एनर्जी कम हो जाएगा और डी जेड स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा? एनर्जी कम हो जाएगा। और जो हमारा एक्स वाई कंपोनेंट वाला है उनका एनर्जी बढ़ जाएगा। तो जब हम ऑक्टाहाइड्रल से स्क्वायर प्लेनर की ओर जाता है, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन की ओर जाता है, तो हमारा जो डायग्राम होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम, वो कैसा बनेगा? हमने कहा कि यहां से जो जेड कंपोनेंट है उसका एनर्जी कम हो जाएगा। मींस वो क्या होगा?
नीचे चला आएगा, यहाँ क्या होगा, दो ऑर्बिटल्स आएंगे। दो ऑर्बिटल्स कौन कौन सा होगा, डी वाई जेड वाला, डी जेड एक्स होगा। जो हमारा जेड कंपोनेंट वाला है उनका एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएंगे। और हमारा जो डी एक्स वाई है इसका एनर्जी थोड़ा क्या होगा, बढ़ जाएंगे। ये एक ऑर्बिटल यहां आ जाएगा, ये है हमारा डी एक्स वाई। ठीक है, यहां तक ठीक है। सिमिलरली जिस तरह हमारा ट्रिपल डिजेनरेट सेट T2G वाला सेट हमारा यहाँ पे ब्रेक अप हुआ, मीन स्प्लिट अप हुआ, उसी तरह हमारा EG वाला भी क्या होगा, स्प्लिट अप होगा। जो DZ स्क्वायर वाला कंपोनेंट होगा इसका एनर्जी हमारे DXY से भी क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या होगा हमारा, ये होगा DZ स्क्वायर का एनर्जी इससे भी कम हो जाएगा। और हमारा जो DX स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसका एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएंगे। DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये है जब हमारा ऑक्टाहाइड्रल से डिस्टॉर्ट होके ये कहां आता है, स्क्वायर प्लेनर सिमेट्री में। स्क्वायर प्लेनर सिमेट्री में क्या हुआ, हमारा जो ऑक्टाहाइड्रल में टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल था, एक T2G था, एक EG था, उनका फर्दर स्प्लिट अप हुआ। और जो हमारा Z कंपोनेंट वाला ऑर्बिटल था उनका एनर्जी फर्दर डिक्रीज हुआ। और जो हमारा X और Y कंपोनेंट वाला था उनका एनर्जी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। और ये जो DXY और DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा crystal field stabilization energy in case of square planar complex। in case of क्या है हमारा square planar complex की केस में ये होगा हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम होगा। ठीक है, और ये जो स्क्वायर प्लेनर जनरली फेवरेबल नहीं रहता है। जनरली ये डिस्टॉर्शन, टेट्रागोनल जो डिस्टॉर्शन है वो फेवरेबल नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है हमारा लॉस ऑफ बॉन्डिंग एनर्जी। क्या हो जाते हैं, हमारे जो टोटल बॉन्डिंग एनर्जी रहता है उनमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये आमतौर पे फेवरेबल नहीं रहता है। ये वाला केस आमतौर पे हमारा फेवरेबल क्या है, नहीं रहता है। तो होता क्या है, ये किस टाइप के कॉम्प्लेक्स में होता है, ये जो हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो मेनली D8 सिस्टम में बनता है। क्या है, वैसे d ऑर्बिटल्स जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो अंडर द इन्फ्लुएंस, और क्या होगा D8 सिस्टम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होगा, लिगेंड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर हमारा लिगेंड होगा स्ट्रॉन्ग और हमारा D8 सिस्टम के कॉम्प्लेक्स होगा तो उस टाइप में हमारा ये वाला स्क्वायर प्लेनर सिमेट्री बनता है। क्या बनता है, स्क्वायर प्लेनर सिमेट्री बनता है। और इसमें हमारा क्या हो जाता है, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन विजिबल आता है। कुछ एग्जांपल्स है हमारे, फॉर एग्जांपल PtCl4 2 नेगेटिव, ये है हमारा D8 सिस्टम। ठीक है, जो हमारा PtNH3 2 प्लस है, इसमें भी होता है हमारा PdCl4 2 नेगेटिव। ये भी कुछ एग्जांपल है D8 सिस्टम का जिसमें हमारा क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। या हमारा AuCl4 नेगेटिव, इसमें भी क्या होता है, D8 सिस्टम है, इसमें भी हमारा क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होता है। तो ठीक है, ये है हमारा जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसा होता है। और ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की केस में d ऑर्बिटल्स की एनर्जी की जो स्प्लिटिंग होता है वो है ये वाला डायग्राम। तो क्या हुआ, आज हमने अभी तक क्या क्या लिया, एक के लिया हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम इन केस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल फील्ड, जिसमें हमारा d ऑर्बिटल 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में डिवाइड हो रहा था। बाद में इसके बाद हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल सिमेट्री या टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में देखा, जिसमें हमारा जो d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग था वो रिवर्स ऑफ ऑक्टाहाइड्रल था, ऑक्टाहाइड्रल की उल्टा हो रहा था। ठीक है,
और एक देखा हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जिसे हम टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन भी कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा था, ऑक्टाहाइड्रल के बाद जो अलोंग द जेड एक्सिस जो लिगेंड था उनका बाहर चला जाने से क्या होता है, जेड एक्सिस वाले कंपोनेंट का एनर्जी फर्दर डाउन हो जाता है। तो हमारा ऑक्टाहाइड्रल के से फर्दर हमारा क्रिस्टल्स जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी का स्प्लिट अप होके क्या बनता है, हमारा जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमने देखा है। अब इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिससे आप ध्यान से देखिएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिससे हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन CFSE से क्या करता है, डिनोट करता है। तो होता क्या है ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये क्या होता है, हम इसको ऐसे दिखेंगे, स्टेबिलिटी अचीव। जब हम एक मेटल आयंस को एक क्रिस्टल फील्ड के अंदर डाल देता है तो हमने देखा नहीं कि कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाता है, तो वो क्या कहते हैं, वो टुवर्ड द स्टेबलाइजेशन, उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के स्टेबलाइजेशन की और हमें इंडिकेट करता है। स्टेबिलिटी अचीव्ड बाय transaction metal ion under the influence of crystal field of a particular symmetry। एक particular symmetry एक पर्टिकुलर सिमेट्री के, जिस तरह हमने ऑक्टाहाइड्रल एक टाइप का सिमेट्री है, टेट्राहाइड्रल एक टाइप का सिमेट्री है, तो ऐसे सिमेट्री क्रिस्टल फील्ड में जब हम एक मेटल आयंस को डाल देते हैं तो वहां से जो पर्टिकुलर जो पूरे कॉम्प्लेक्स का जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी मिलता है उससे हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं crystal field stabilization energy in case of octahedral complexes। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगा। हमने देखा कि जो हमारा 5 जो डी ऑर्बिटल था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल फील्ड वो डिवाइड हो रहा था 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में। क्या हो रहा था, 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स में, एक हमारा T2G था, एक हमारा EG था। यहाँ जो सेंटर पे था वो बेरी सेंटर था। बेरी सेंटर से जो अबव जो जितना एनर्जी जा रहा है और नीचे वाले 3 सेट का कितना एनर्जी कम हो रहा था वो हमने देखा। ये था क्या था, 2/5 मीन्स 0.4 डिग्री डेल्टा से इसका एनर्जी नीचे आ रहा था और ऊपर वाले का 3/5 इज इक्वल टू 0.6 डेल्टा से जो EG सेट का एनर्जी इंक्रीज हो रहा था। तो इन केस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल की केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसके बराबर होगा, जो हमारा एनर्जी डिक्रीज हो रहा था -0.4 इंटू -0.4 बेरी सेंटर से इसका एनर्जी कितना हो रहा था, डेल्टा डिक्रीज हो रहा था, -0.4 इंटू ये जो T2G ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स। T2G ऑर्बिटल्स में कितना एनर्जी है, प्लस क्या होगा 0.6, क्या होगा 0.6 इंटू क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स। EG ऑर्बिटल्स में कितना इलेक्ट्रॉन है, यही यहां से हमें क्या मिलेगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी मिलेगा। ऑक्टाहाइड्रल की केस में कहां से मिलेगा, इन लास्ट में ये आएगा डेल्टा नॉट, ओ मींस ऑक्टाहाइड्रल की केस में। ठीक है,
तो -0.4, माइनस क्यों? क्योंकि एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्लस एनर्जी अपर वाले सेट का इंक्रीज हो रहा है 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स है EG ऑर्बिटल्स से, यहां से हमें क्या मिलेगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी मिलेगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई D1 सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई है D1 सिस्टम है, D1 सिस्टम मीन जिसकी d ऑर्बिटल्स में क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या होगा D1 इलेक्ट्रॉन, तो जो हमारे d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलअप होते हैं वो क्या होगा, अब वो प्रिंसिपल के थ्रू होगा, बाय फॉलोइंग हंस रूल। हंस रूल क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इंटर होगा वो सबसे पहले क्या होगा, सारे ऑर्बिटल्स में सेम एनर्जी की ऑर्बिटल्स में क्या होगा, जो ऑर्बिटल्स है उनमें सिंगली क्या होगा, फिल्ड होगा, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी देने की कोशिश करेंगे। तो पैरअप ऐसे ही नहीं होगा, जनरली ऐसे ही पैरअप नहीं होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पहले इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, तो जब पांचों ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड हो जाएंगे तो इसके बाद क्या होगा, पैर अप स्टार्ट होगा। तो जब हमारे पास D1 सिस्टम होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चला जाएगा, क्या होगा, DXY में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखेंगे, T2G1। EG में क्या है हमारा, 0 है, क्या है EG सिस्टम में, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में 0 है, T2G और सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में हमारा 1 है। तो इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितना होगा, -0.4 ऐसे ही रहेगा, इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल कितना है, 1 है, प्लस जो 0.6 है, जितने डिग्री से इसका एनर्जी इंक्रीज हुआ था, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जी ऑर्बिटल, EG में कितना है, 0 है, कितना है, 0। तो क्या होगा, 0 से इनको मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बनेगा, 0, -0.4 इंटू 1 -0.4 डेल्टा नॉट। तो एक अगर D1 सिस्टम होगा तो उसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितना होगा, -0.4, क्या होगा, -0.4। सिमिलरली आप देखते हैं हमारा क्या है, D2 सिस्टम का, D2 में क्या होगा हमारा T2G, दूसरा इलेक्ट्रॉन अब क्या जाएगा, दूसरे DXY DYZ वाले ऑर्बिटल्स में जाएंगे, तो T2G2 होगा, लेकिन EG अभी भी क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी -0.4 इंटू अब क्या है, 2 है, प्लस 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0, तो ये वाला तो फिर से 0 बनेंगे, ये क्या बनेगा, 2 इंटू 4 -0.8 डेल्टा नॉट। D2 सिस्टम के क्या बनेगा, -0.8 डेल्टा नॉट, ठीक है। अब इसके बाद हम D3 वाला देखेंगे। D3 तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। D3 में क्या होगा, T2G3 बनेंगे, EG क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो क्या बनेगा, -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 0, ये वाला 0 बन जाएगा, 4 3 12 -1.2 क्या डेल्टा नॉट। D3 की केस में क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगा D3, फिर यहां एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फिलअप होगा। अब देखते हैं D4 की केस में। यहां देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, D4 की केसेस में हमें दो पॉसिबिलिटीज है, क्या है, दो पॉसिबिलिटीज है हमारा D4 की केस में। ये हो गया हमारा D4, ठीक है, क्या है हमारा D4 सिस्टम है। D4 में अब क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन हम यहां देखेंगे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G ऑर्बिटल, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में सिंगली फिल्ड हो गया। अब जो चौथा जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास दो चांसेस है, क्या है, दो चांसेस है। एक क्या चांसेस है, वो EG वाले ऑर्बिटल में क्या हो जाएंगे, फिलअप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, EG वाले ऑर्बिटल में फिलअप हो जाएंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि इनका एनर्जी क्या है, डिफरेंस ज्यादा है, तो ये क्या हो सकता है, यहां पैरअप भी हो सकता है, क्या हो सकता है, T2G वाले ऑर्बिटल में क्या हो सकता है, पैरअप हो सकता है। तो ये जो पॉसिबिलिटी, यहां से आपका दो टाइप्स का कॉम्प्लेक्स बनता है D4 के सिस्टम में, क्या होगा, एक या तो हाई
स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, क्या बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जिसमें सारा इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, पैरेलल स्पिन में होगा, इसमें कोई आपका पेयर अप नहीं होगा। दूसरा आपका होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दूसरा आपका क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये देखिए, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, एक क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हाई स्पिन की केस में क्या बनेगा, फॉर एग्जांपल ये आपका ईजी सेट है, ये आपका क्या है, T2G सेट है, T2G सेट है, ये ईजी सेट है, ठीक है। तो क्या होगा, पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो यहां पे क्या होगा, फिलअप होगा, 1 2 3 4, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा इसमें क्या हो जाएगा, अपर ईजी वाले ऑर्बिटल में फिलअप होगा, ठीक है। ये किसके केस में होता है, हाई स्पिन होता है, अगर आपका जो लीगेंड है वो क्या होगा, वीक फील्ड लीगेंड होगा, आपका लीगेंड जो होगा क्या होगा, वीक फील्ड होगा। ये जो लो स्पिन क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के अंदर होगा, क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के अंदर होगा, जहां लीगेंड आपका, ये बाद में आपको जब हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा कौन स्ट्रॉन्ग है, क्यों, कौन लीगेंड है, वीक लीगेंड है, क्यों ये स्ट्रॉन्ग है, क्यों वीक लीगेंड है। तो है ये जो वीक फील्ड लीगेंड के प्रेजेंस में हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की केस में हमारा क्या बनता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। अब इसकी केस में कैसे होगा, ऑर्बिटल, ये जो हमारे ईजी ऑर्बिटल है, ये हमारा क्या है, T2G ऑर्बिटल्स है। तो यहां क्या होगा, यहां जो है, और जो पहला इलेक्ट्रॉन तो इधर फिलअप होगा, सेकंड इधर होगा, थर्ड इधर होगा। तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से ईजी और T2G ऑर्बिटल की जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए तीसरा जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो T2G ऑर्बिटल में ही फिलअप होता है, क्या होता है, फिलअप होता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो हमारा डेल्टा नॉट होता है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता है, वो क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी से क्या होता है, कम होता है। पेयरिंग एनर्जी जो पी कहते हैं, पेयर अप होने के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी होता है वो ज्यादा होता है डेल्टा नॉट से, इसीलिए वो पेयर अप नहीं होता है, वो ईजी वाले ऑर्बिटल में चला जाता है। इस केस में क्या होता है, जो हमारा डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी कम होता है डेल्टा नॉट से, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से, इसीलिए इसमें क्या होता है, हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो E2TG ऑर्बिटल में ही फिलअप होगा। अब इनका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितना हो, CFSE। पहले हम देखते हैं इसमें D4 सिस्टम में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, बाकी हमारे पास यही रहेंगे, -0.4 इंटू क्या होगा, हाई स्पिन की केस में T2G ऑर्बिटल में कितना है, 3 है, ठीक है, प्लस 0.6 इंटू ईजी ऑर्बिटल में कितना है, 1 है, ठीक है। तो क्या होगा, 0.4 इंटू 3 -1.2 प्लस 0.6 इंटू 1 0.6, तो यहां क्या होगा, माइनस प्लस माइनस ये रहेगा -0.6 डेल्टा नॉट। किसकी केस में होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की केस में। यही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अब हम देखेंगे लो फील्ड कॉम्प्लेक्स की केस में, किस में देखेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की केस में। तो क्या होगा, -0.4 इंटू, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो T2G ऑर्बिटल में ही क्या हुआ है, पेयर अप हुआ है, क्या हुआ है, पेयर अप हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इंटू जो 0.6 है जो हमारा ईजी ऑर्बिटल, इसमें क्या है, 0 है, इसमें क्या है, 0 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 0 है, इसमें ही पैर अप हुआ है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 4 इंटू 16 -1.6 डेल्टा नॉट क्या हो जाएगा, इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो जाएगा D4 की केस में, हाई स्पिन की केस में और लो स्पिन की केस में। हाई स्पिन की केस में आपका -0.6 डेल्टा नॉट हुआ, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की केस में -1.6 डेल्टा नॉट हो गया। तो ये है आपका D4, फिर आपका D5 आएंगे, फिर आपका D6 आएंगे, यहां सब D10 तक आपका क्या हुआ, 2 केस बनेंगे, एक हाई स्पिन बनेंगे, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ठीक है।
तो देखते हैं, अभी हमने D4 देखा, अब हम देखते हैं D5 की केस। ठीक है, D5 की केस में, D5 की केस में क्या होगा, 1 2 3 4 5। जो हाई स्पिन की केस में क्या होगा, पूरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तीन T2G ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे, दो है आपका EG ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे। तो हाई क्रिस्टल फिर स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगा, क्रिस्टल फिर स्प्लिटिंग एनर्जी अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की केस में क्या होगा, जो -0.4 जो नीचे वाला है क्या है, -0.4 इंटू क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें है, प्लस 0.6 इंटू इजी ऑर्बिटल में कितना है, 2 है, तो क्या बनेगा, -4 इंटू 3 -1.2 प्लस 6 इंटू 2 क्या बनेंगे, 1.2, therefore -1.2 plus 1.2 it is 0 delta naught. So in case of D5 complex high spin की केस में कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है, आपका डेल्टा क्रिस्टल फिर स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 आ रहा है। अब देखते हैं हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, D5 सिस्टम की बात कर रहा है। अब क्या होगा हमारा, 1 2 3 4, जो फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन भी वो भी यहाँ क्या हो जाएगा, पैर अप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पैरिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो ये पैरा पकड़ने की ये डेल्टा नॉट कम है तो क्या है, डेल्टा नॉट ज्यादा है तो ये पैर अप हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, -0.4 इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रहा, 1 2 3 4 5, और जो ऊपर वाले केस में हमारे क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। ये आपका 5 4 20 -2.0 डेल्टा नॉट आपका क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये किसकी केस में है, हमारा D5 सिस्टम की केस में, क्या है, D5 सिस्टम की केस में। अब हम देखते हैं D6 में, D6 में भी क्या होगा आपका, D6 में होगा यही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में 1 2 3 4 5। अब जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, पैर अप हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगा, -0.4 इंटू 1 2 3 4 4 प्लस 0.6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2। ठीक है, 4 4 16 -1.6 प्लस 6 2 12 1.2, ये क्या आपका आ जाएगा, -0.4 डेल्टा नॉट, इसका क्या आ जाएगा, एनर्जी आएगा। फिर आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, जो सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन है वो यही क्या होगा, पैर अप होगा। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन है -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 0, ये आपका 0 बन जाएगा। ये आपका आ जाएगा -2.4 डेल्टा नॉट। इन केस ऑफ D6 में क्या आ जाएगा, ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आएगा। अब क्या होगा D7 की केस में, अब D7 की केस में क्या होगा देखते हैं। D7 की केस में 1 2 3 4 5 6, जो सेवंथ वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या पैर अप हो जाएगा। ठीक है, हाई स्पिन की केस में तो क्या होगा आपका, 0 -0.4 इंटू 4 5 आएगा प्लस 0.6 इंटू 2 आएगा, ये क्या बनेगा, -0.4 5 4 20 -2.0 प्लस 6 2 12, ये आपका आ जाएगा -0.8 डेल्टा नॉट। तो इसमें क्या हो जाएगा, लो स्पिन की केस में, अब जो आपका T2G ऑर्बिटल है वो पूरा फिल अप है, तो सेवंथ इलेक्ट्रॉन आपका क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा, EG की केस क्या जाएगा, EG ऑर्बिटल में। तो आपका क्या आएगा, -0.4 इंटू यहाँ क्या है 6 प्लस 0.6 इंटू 1, ये क्या बनेगा, -0.4 इंटू 6 -2.4 प्लस 0.6 इंटू 1, ये आपका बनेगा, यहां से यहां क्या बनेगा -1.8 क्या बनेगा, डेल्टा नॉट। इस तरह क्या बनेगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये किसकी केस में हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहा है ऑक्टाहाइड्रल की केस में, ऑक्टाहाइड्रल की केस में, ऑक्टाहाइड्रल की केस में ये क्या होगा, हमारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगा। ठीक है, अब टेट्राहाइड्रल की केस में क्या होगा, टेट्राहाइड्रल की केस में हमारा जो डी ऑर्बिटल्स था उनका स्प्लिटिंग क्या हुआ था, उल्टा हुआ था, क्या हुआ था, उल्टा हुआ था। ठीक है, रिवर्स ऑफ
जो हमारा ऑक्टाहाइड्रल की केस था उसका रिवर्स हुआ था। ये अगर हमारा 5d ऑर्बिटल्स है तो हमारा जो टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल ई वाला वो डाउनवर्ड्स आया था, डी एक्स स्क्र माइनस वन स्क्र, और जो ट्रिपल डी जनरेट T2 था उसका एनर्जी इंक्रीज हुआ था। वो क्या होगा फिर यहाँ बेरी सेंटर से ऊपर ये होगा आपका 2/5, ये आपका क्या होगा 3/5। इसका -0.6 से इसका एनर्जी डिक्रीज होगा, -0.4 से इसका एनर्जी डेल्टा नॉट से क्या होगा, डेल्टा टी से इंक्रीज होगा। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या बनेगा, -0.6 into number of electrons in Eg orbital plus 0.4 into number of electrons in T2g orbitals। ठीक है, T2g ऑर्बिटल से क्या होगा आपका ये रिवर्स हो जाएगा। तो क्या होगा अगर आपका D1 सिस्टम होगा तो क्या होगा फिर यहाँ Eg में ही चला जाएंगे, -0.6 इंटू 1 प्लस 0.4 इंटू 0, तो ये आपका 0 बनेगा, ये आपका -0.6 डेल्टा टी बनेगा। डेल्टा टी मीन्स हियर इज टेट्राहाइड्रल एनर्जी। क्या है टेट्राहाइड्रल एनर्जी। D2 की केस होगा, क्या होगा ये यहाँ क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Eg1 T2g0, यहाँ क्या होगा Eg2 T2g0। क्रिस्टल फील्ड क्या बनेगा -0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 0, तो ये क्या बनेगा -1.2, ये आपका क्या होगा 0 बन जाएगा, डेल्टा टी। ये है आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्या है टेट्राहाइड्रल की कॉम्प्लेक्स में आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगा। तो ये है आज के टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम इन केस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस, फिर हमने पढ़ा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम इन केस ऑफ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद हमने टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो हमारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने आज के इस टॉपिक में पढ़ा है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो अगर इसमें आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपको लगता है तो आप बिना झिझक के आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।